नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 21 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं योग और उसका महत्व। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है। योग का अर्थ है यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। उसी को हम योग कहते हैं। योग का हमारे जीवन में महत्व। योग स्वस्थ जीवन व्यतीत करने की कला तथा विज्ञान दोनों है। योग करने का मकसद आत्मज्ञान की प्राप्ति तथा सभी प्रकार की शारीरिक परेशानियों को दूर करना है। योग मनुष्य के मन और आत्मा की अनंत क्षमता को बढ़ाकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाता है। योग करने से हमें अच्छी नींद आती है तथा हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। योग से हमें शांति तथा आनंद प्राप्त होता है। योग से हमारा मस्तिष्क एकाग्रचित होकर काम करता है तथा हमारे मन में अच्छे विचारों का निवास होता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे योग व प्राणायाम जिन्हें हम प्रतिदिन कर सकते हैं और वो भी बड़ी आसानी से। पहले हम बात करते हैं ध्यान की। ध्यान मानसिक व शारीरिक तनाव को दूर करने के लिए सबसे अधिक फायदेमंद है। इससे उच्च रक्तचाप का कम होना, रक्त में लैक्टेट का कम होना, उद्वेग या व्याकुलता का कम होना, तनाव से संबंधित शरीर में कम दर्द होता है। तनाव जनित सिर दर्द, घाव, अनिद्रा, मांसपेशियों एवं जोड़ों के दर्द से इससे राहत मिलती है। इसी तरह से प्रतिरक्षा तंत्र में इससे सुधार आता है और ऊर्जा के आंतरिक स्रोत में उन्नति के कारण ऊर्जा स्तर में वृद्धि होती है। ध्यान हमें प्रतिदिन जरूर ये प्राणायाम करना चाहिए जिससे हमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की जो परेशानियां हैं उससे हम दूर रह सकें। अब हम बात करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की। अनुलोम विलोम करने से ऑक्सीजन का स्तर 95 से 100% तक बना रहता है। अगर किसी मरीज को अचानक से ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है तो अनुलोम विलोम उसके लिए सबसे अधिक फायदेमंद हो सकता है। आप देख सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम किस तरह से किया जाता है इस चित्र में। अब हम बात करते हैं भ्रामरी प्राणायाम की। यह प्राणायाम प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ हृदय और मानसिक रोग में लाभकारी है। अनिद्रा, डिप्रेशन, क्रोध को शांत करने में मददगार होता है। पेट के विकारों को दूर करने के साथ मन और मस्तिष्क की एकाग्रता इससे बढ़ती है। इससे मस्तिष्क की नसों को भी आराम मिलता है। हम जानते हैं कि आज के समय में भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो डिप्रेशन है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जो भ्रामरी प्राणायाम है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगला है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका का अभ्यास आज की जो समस्या है कोरोना, उसके समय में अपने लंग्स की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। यह मुख्य रूप से डीप ब्रीथिंग है। इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होता है। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इससे तेजी से रक्त की शुद्धि होती है। साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त का संचार भी तेज होता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। इसमें धोंकने के समान तेजी से श्वास भरना और छोड़ना ये प्रक्रिया चलती है। उसी को हम कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। अगला है कपालभाति प्राणायाम। हम सभी जानते हैं इसके बारे में। कपालभाति प्राणायाम शरीर के लिए बेहद लाभकारी है। इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायता मिलती है।
यह आंतरिक सिस्टम को मजबूत करने के साथ रोगों से लड़ने में सहायक होता है। यह सांस लेने के रास्ते में बलगम साफ करता है और जमाव में राहत देता है। कपालभाति प्राणायाम के लिए गहरी लंबी श्वास ले और उससे धीरे धीरे स्टॉक्स में छोड़ दें। इसी को हम कहते हैं कपालभाति प्राणायाम, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं वज्रासन की। यह एक ऐसा आसन है जिसे भोजन के बाद भी किया जा सकता है। इससे थकान भी दूर होती है। कोरोना वायरस को हराने के लिए सबको खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने के साथ साथ अपनी पाचन क्रिया को भी दुरुस्त रखना जरूरी है। यह आसन इसके लिए सबसे अधिक मददगार है। वज्रासन की स्थिति आपको सामने चित्र में दिखाई गई है। अगला प्राणायाम है वक्रासन। कोरोना से बचाव के लिए यह आसन फेफड़ों को सुरक्षित रखने के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। इससे उच्च रक्तचाप व लीवर के लिए काफी फायदा मिलता है। यह आसन नियमित रूप से किया जा सकता है, जैसा कि आप सामने वाली स्थिति में देख सकते हैं। अगला है पादहस्तासन। मस्तिष्क को शांत करता है और तनाव व हल्के अवसाद में राहत देने में यह मदद करता है। जिगर और गुर्दों के बेहतर कार्य पद्धति में यह मदद करता है। पाचन में इससे सुधार आता है और थकान और चिंता भी कम होती है। तो ये प्राणायाम आसन करने के लिए हमें सबसे पहले बाजुओं को ऊपर की तरफ लेकर जाना है और धीरे धीरे श्वास भरना है और फिर नीचे हाथ लेकर आते हुए पैरों को लगाने हैं और धीरे धीरे वो सांस भी छोड़ते हुए आना है। तो इस तरह से हम सामने स्थिति देख सकते हैं पादहस्तासन की। तो इस तरह से हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए। योग को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए ताकि हम मानसिक व शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए विषय के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें